नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज खास विषय को लेकर वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। आपको पसंद आएगा ही। जब व्यक्ति बड़ा होता है, लड़का हो लड़की हो, उसके जहन में एक सवाल आता है सबसे पहले कि मेरा स्पाउस या मेरा जीवन साथी मुझे कैसा मिलेगा। और उसके लिए कुछ सपने भी होते हैं उनके दिमाग में, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वगैरह वगैरह। और इसके लिए आप पात्र ढूंढते भी हैं। पात्र ढूंढने के बाद मीटिंग होती है, मुलाकात होती है, फिर शादी तय होती है, नहीं होती है। परंतु ज्योतिष में एक भाग्य नाम की चीज़ है और उसी चीज़ के आधार पर, यानी कि भाग्य के आधार पर ही आपको स्पाउस या जीवन साथी मिलता है। कई लोगों को ऐसा होता है कि पहले से मालूम हो तो अच्छा है। तो हाँ, ये आप मालूम कर सकते हैं और यही विषय है आज के वीडियो का। आशा करता हूँ इसे आप अंत तक देखेंगे। और एक रिक्वेस्ट भी है, अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। ये उन लोगों के लिए भी है जो रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, नज़र खोजती है उसके लिए, या जिनके विवाह नक्की होने वाले हैं या जिनके विवाह हो भी गए हैं। तो आपको क्या करना है, ये कुंडली से पता करना है। परंतु आप ज्योतिष तो हो नहीं, कुंडली आपको देखने आती नहीं है, तो मैं आपको एक सिंपल छोटी सी गाइडलाइन देता हूँ। अगर आपकी कुंडली नहीं भी है तो आजकल तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिलते हैं गूगल पे, उसमें से कोई डाउनलोड कर दीजिए। आपका बर्थ डेट, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस उसमें भर दीजिए, कुंडली आपको मिल जाएगी। अब यहाँ जो एक पेज बता रहा हूँ, वह एक पेज उसमें आएगा जिसमें क्या होगा कि आपके सारे ग्रहों के अंश लिखे हुए होंगे। अब दूसरी चीज़ आपको करनी है कि आपको कुंडली भी देखनी है। आपको ज्योतिष तो नहीं बनना है, लेकिन क्या होता है कि कुंडली में कुल 12 स्थान होते हैं, जिसको 12 भाव भी कहते हैं। और यह 12 स्थान सबसे ऊपर का होता है, उसको पहला बोलते हैं। उसके बाद में एंटी क्लॉकवाइज अगर जाते हैं तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां, ऐसे 12 स्थान होते हैं। आपके स्क्रीन पर दर्शाया हुआ है। परंतु ये जो नंबर मैंने लिखे हैं वो स्थान के नंबर है। परंतु जब रियल कुंडली आती है कंप्यूटर से बन के या आपकी बनी हुई है, तो उसमें भी कोई एक नंबर लिखा होता है हर स्थान में। ध्यान रखिए, वह नंबर स्थान का नंबर नहीं है, वह राशि का नंबर है। जैसे अगर 3 नंबर लिखा है तो मिथुन राशि है, 7 नंबर लिखा है तो तुला राशि है, वगैरह। पर आपको इसमें नहीं जाना है। आपको सिर्फ इतना करना है कि सबसे कम अंश का जो ग्रह है, सबसे कम अंश का वह ग्रह आपकी जो कुंडली बनी है उसमें कौन से स्थान पर है, यानी पहले, दूसरे, तीसरे, इस तरह से। और जिस स्थान पर यह ग्रह है उससे आपको पता चलेगा कि आपका स्पाउस कैसा होगा या अभी भी जो है वो कैसे है। और अगर रिलेशनशिप में ढूंढना है तो आपको कैसा मिलेगा। यह बात शादी के लिए भी है, यानी कि शादी तय करना है तब भी ये हो सकता है। कई लोग बोलते हैं शादी तो हम तय करते हैं, एक दूसरे को पसंद करके करते हैं, लेकिन दोस्तों ये नहीं होता है। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, यानी कि कुंडली के हिसाब से ही आपकी शादी तय होगी। आप पहले बार किसी लड़की को देखो और प्रपोज करो तो तय नहीं होती है, ज़रूरी नहीं है। और अगर हो भी गई तो टूट जाती है। तो आइए देखते हैं अब कि सबसे कम अंश वाला ग्रह
कुंडली के किस स्थान में बैठा है और उसी के स्थान से आपका पार्टनर आपके साथ कैसा होगा, सपोर्ट करेगा, किस बात में सपोर्ट करेगा, ये बातें तय होती है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। अगर यह ग्रह पहले स्थान में है तो ध्यान रखिए आपका पार्टनर, आप जो भी डिसीज़न लेते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, उसमें आपको सपोर्ट करेगा। मानो आपको व्यवसाय करना है, नौकरी करना है या और कुछ करना है, या ज़िंदगी में आपने कुछ ठान लिया है कि मुझे ऐसे करना है, तो हर बात में आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करेगा, यानी कि सपोर्टिव होगा। अगर दूसरे स्थान में यह ग्रह आता है तो दूसरे स्थान में जो आपका पार्टनर होगा वह आपकी फैमिली को सपोर्ट करेगा। जो भी होगा आपकी फैमिली से उसके तालमेल अच्छे होंगे, संबंध अच्छे होंगे और आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। अगर यही ग्रह तीसरे स्थान में आता है तो आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगा। व्यवसाय करेगा तो व्यवसाय में भागीदारी होगी, कुछ और करते हैं तो उसमें भी आपको सपोर्ट करेगा। अगर सीधा सपोर्ट नहीं करेगा तो बाह्य रूप से भी सपोर्ट करेगा। यानी आपको शायद 13-14 घंटा काम करना है तो करने देगा, ऐसे नहीं बोलेगा कि इतना समय क्यों निकालते हो मेरे लिए, तो आपके पास कोई समय ही नहीं है। ये कंप्लेंट कभी नहीं आएगी। अगर चौथे स्थान में यह ग्रह है सबसे कम अंश का, तो आपका घर अच्छी तरीके से मेंटेन करेगा। घर में आपको कुछ देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। घर में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वह सारी चीज़ें का भी ध्यान रखेगा। बिना मांगे आपके घर में सब कुछ आता रहेगा और उसके लिए कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर पत्नी है तो घर रखू होगी, सारी चीज़ों का ध्यान रखेगी, सबको आवकार देगी, सबको मान सम्मान देगी। और पुरुष है तो बिना कहे घर में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए जो भी है उसकी व्यवस्था वो करेगा। मतलब इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर सबसे कम अंश का ग्रह 5वें स्थान में आता है तो आपका जीवन साथी आपको भरपूर प्रेम करेगा। उसके बाद में जब संतान पैदा होगी तो सारा ध्यान, सारा फोकस संतान के ऊपर होगा, संतान की डेवलपमेंट के ऊपर होगा। और आप जो भी कमाते, जो भी लाते हैं, उसे में सारी चीज़ें मेंटेन करेगा। कोई कंप्लेंट नहीं होगी, कोई ज़्यादा डिमांड नहीं होगी। जो डिमांड होगी वह आपके दायरे में रहेगी। अगर यह ग्रह 6ठे स्थान में आता है तो वह डे टू डे लाइफ में आपको जो भी चाहिए उसकी पूरी जिम्मेदारी लेगा। आपके लिए जैसे बोलते हैं ना, अगर आप पति हैं तो जैसे आप पिक्चर में या कहीं देखते हैं या सुना भी है कि जाते समय पत्नी उसका पर्स, वॉलेट, उसका लंच बॉक्स अगर होता है तो वो, यानी सारी चीज़ें रख के जाती है ताकि आप जैसे ही तैयार हो तो आपको कोई दिक्कत ना हो। और मान लो अगर पत्नी है तो पति ये जिम्मेदारी निभाएगा कि उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो ध्यान रखेगा। अगर उसको घूमना फिरना पसंद है तो घुमाने ले जाएगा, उसके लिए टाइम निकालेगा। कितना भी काम हो लेकिन उसमें से भी कुछ टाइम निकाल के अपनी पत्नी के लिए देगा। अगर सबसे कम अंश का ग्रह 7वें स्थान में आता है तो फिर कोई बात ही नहीं है। इसके लिए मुझे कुछ कहना भी नहीं है, सबसे अच्छी जोड़ी बनेगी। तो इसमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर यही ग्रह 8वें स्थान में आता है तो 8वें स्थान में बिना कुछ कहे आपके सारे कार्य हो जाएंगे। जिस चीज़ को आप चाहते हैं, जो आप करवाना चाहते हैं, वह सारे कार्य, सारी चीज़ें बिना बोले हो जाएगी। आपको कुछ कहना नहीं पड़ेगा। यानी कि दोनों में इतनी समझदारी होगी कि कहते हैं ना, प्रेम के लिए शब्द की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ भी किसी शब्द की ज़रूरत नहीं है। एक दूसरे को मन से समझेंगे। अगर यह ग्रह 9वें स्थान में आता है तो एक चीज़ ज़रूर है कि आपके जीवन साथी के आने के बाद आपका भाग्योदय शुरू होगा। आप जिस स्थिति में हैं उससे तरक्की के रास्ते पर आप चले जाएंगे। यानी कि आपके जीवन में
जो भी है उससे कहीं ऊपर आपको मिलेगा और आप ऊपर की तरफ प्रगति करोगे। यानी कि भाग्योदय जो कहते हैं वो यही है। अगर यह ग्रह 10वें स्थान में आता है तो 10वां स्थान कार्यक्षेत्र का है और जो भी आप कार्य करेंगे, जो भी बिजनेस करेंगे, आपके कंधे से कंधा मिला के आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करेगा। बहुत अच्छी बात है। अगर यह ग्रह 11वें स्थान में आता है तो यह आपके लिए सब कुछ करेगा। यानी आप जो सपने देखते हैं या आपके जो गोल है, उस गोल को ध्यान में रख के, उस सपनों को ध्यान में रख के वह आपकी हेल्प करेगा, आपको सपोर्ट करेगा, आपके पीछे खड़ा ही रहेगा आपका पार्टनर। यानी जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके सपने हैं, उसको पूरी करने में आपके पार्टनर का पूर्ण साथ सहकार आपको होगा। अगर यह ग्रह 12वें स्थान में आता है तो उसमें दो बातें होती है। एक तो उनकी डिमांड इतनी बढ़ेगी कि आप उसे पूर्ण नहीं कर पाओगे। हमेशा कहीं ना कहीं इस बात के लिए दोनों में अनबन होती रहेगी। एक डिमांड पूरी करो तो दूसरी डिमांड खड़ी हो जाएगी, दूसरी पूरी करो तो तीसरी खड़ी हो जाएगी। यानी यह सिलसिला चलता रहेगा और आपका जीवन थोड़ा सा तकलीफ वाला हो जाएगा। ये पहली बात है। अब दूसरी जो बात है वो इससे विपरीत है। यानी कि आप जो भी कमा के लाते हैं, जो भी आपका फाइनेंस है, जो भी आपके पास है, उसको अच्छी तरीके से मैनेज करके इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए सही हो जाएगा। यानी ये सारी चीज़ें आपका पार्टनर ध्यान रखेगा। कितना आता है, कितना खर्च करना है, कितना बचाना है और कितना इन्वेस्ट करना है, ये सारी कलाएं आपके पार्टनर में होगी। तो फ्यूचर में आपको अगर कोई भी ज़रूरत पड़ेगी तो यह पार्टनर पहले से तैयारी करके रखेगा। तो आपके फ्यूचर के बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। यानी 12वें स्थान में दो चीज़ें हैं, एक तो या तो नुकसान ही होती है या तो फ़ायदा होता है। दोस्तों, इस सिंपल प्रेडिक्शन से आप जान सकोगे कि आपका जो भी पार्टनर होगा या पार्टनर है या पार्टनर बनाने वाले हैं, वह आपको किस तरीके का साथ सहकार देगा। अब लास्ट में एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने जो सारी बातें बताई 12 भाव में, वो सब पॉजिटिव बताई हैं। परंतु यह ग्रह अगर नेगेटिव होगा, यानी सबसे जो कम अंश का ग्रह है वह नेगेटिव होगा, पाप ग्रह के साथ जुड़ा होगा, अच्छे स्थान में नहीं बैठा होगा, पाप ग्रह की दृष्टि उस पर पड़ती होगी, तो ये सारी चीज़ें उलट हो जाएगी। जो पहले बताया है उसका उल्टा आप कर सकते हो, तो इसमें मुझे और वीडियो खींचने की ज़रूरत नहीं है। आज के वीडियो में बस यहाँ तक ही। लेकिन फिर एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारी चैनल को तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपको। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं या कंसल्टेंसी चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप से करें चाहे फ़ोन करें। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।